जब भी हम क्लासरूम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज आती है जहाँ पर एक क्लासरूम में कुछ बेंचेस लगी होंगी जहाँ हमें जाके बैठ जाना होता है। एक ब्लैक बोर्ड होगा जहाँ पर प्रोफेसर या टीचर लेक्चर ले रहे होंगे। लेकिन अब ये इमेज बदल गई है। ये वार्म लाइट और मेरे पीछे ये एस्थेटिक बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कैफे में खड़ी हूँ। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक क्लासरूम है। बड़ोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट फैकल्टी की सस्टेनेबिलिटी क्लासरूम यहाँ पर बन चुकी है, जो बिल्कुल कैफे जैसा लुक दे रही है, जहाँ पर डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप जो बड़ा टेलीविजन देख पा रहे हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स डिजिटल रूप से पढ़ाई करते हैं। कमरे का तापमान कम रखने के लिए छत पर चूने की कोटिंग की गई है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि इससे कमरे का तापमान सामान्य कमरे की तुलना में करीब 4 से 5 डिग्री तक कम रखने में मदद मिलती है। इस क्लासरूम को अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर जो बेंचेस हैं उसे भी बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ पूरे क्लासरूम को बिल्कुल एस्थेटिक लुक दिया गया है। एसी लगाए गए हैं ताकि छात्रों को, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उन्हें किसी तरह का अनकंफर्टेबल फील ना हो। और यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है उसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित तोमर है एंड मैं प्रेसिडेंट हूँ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स फोरम का एट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बड़ौदा। जैसे आप सभी ने देखा कि हमारे क्लासरूम्स जो एम्बियंस है हमारे क्लासरूम का, और जो कहा जा रहा है सब जगह पे कि इट इज़ फॉर द जेन जी। सो एक्चुअली अगर कहा जाए तो हमारा जो फैकल्टी है और जो हमारा फैकल्टी का सपोर्ट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एंड आवर फैकल्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। बिकॉज ये जो क्लासरूम्स हैं इसमें जितनी भी मेहनत लगी है वो हमारे एलमनाइज की लगी है। हमारे जो सपोर्ट है वो हमारे डीन मैम प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता शर्मा मैम का लगा है। उसके अलावा हमारे डॉक्टर परवेज सर जो हमारे सर हैं, जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी है, उन्होंने उन सभी के सपोर्ट की वजह से ही हमें इतना अच्छा एम्बियंस मिल पा रहा है। जो एम्बियंस है ये बाकी जो कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, और जो करते भी हैं उनकी जो फीस होती है वो लैक्स ऑफ रुपीज़ में होती है। सो इतने अफोर्डेबल फीस पे इतना अच्छा प्लेसमेंट, इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा एक्सपोजर और इतना अच्छा एम्बियंस, इट इज़ फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज। हेलो, मैं हूँ मृत्युंजय गुहा फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ MBA ऑपरेशंस। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, 21 सदी इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मैं बहुत खुशी से ये बता पा रहा हूँ कि थैंक्स टू अवर फैकल्टी और हमारे जो एलुमनाई रह चुके हैं, उनकी ये क्लास उन्हीं की देन है। थैंक्स टू देम नॉट जस्ट वी हैव नाउ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एक एम्बियंस भी ऐसा क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से हमारा लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दैट नाउ वी आर डेफिनेटली हैविंग मोर जॉय ऑफ लर्निंग, दैट टुमारो व्हेन वी विल बी द न्यू मैनेजर्स इन द कॉर्पोरेट, या फिर हम अगर कल एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, वी विल डेफिनेटली कीप दिस पीस ऑफ आर्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी फैकल्टीज़ को, हमारे एलुमनाई को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। ये सस्टेनेबिलिटी क्लासरूम एंड अदर क्लासरूम्स भी जो कि हमें मोटिवेट करता है, साथ ही साथ इंस्पायर करता है कि हम इसको ऐसा ही मेंटेन करें और ऐसे ही आगे लाइक व्हेन वी स्टेप इनटू देयर शूज़ कि हमें भी आगे चल के ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना है जैसे कि हमारे एलुमनाइज ने किया है। हेलो, मेरा नाम रोहन बाबर है और मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स फोरम का ट्रेजरर हूँ और एट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ MSU बड़ौदा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी अलुमनाई, हमारी फैकल्टी और हमारी प्यारे डीन मैम प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता शर्मा मैम का, जिन्होंने हमें ये एस्थेटिक वाला जो रूम हमको तैयार करके दिया है, जिससे हम मतलब ना कि पढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं, बाकी जो हमारा ई लर्निंग वगैरह भी होता है उसमें भी हमारा मतलब पूरा योगदान उनका रहा है। जैसे कि हम ये स्मार्ट बोर्ड पहले जो नहीं थे वो भी उनकी ही देन है, जिससे हम हमारी जो स्वयं पोर्टल पे हमारा कोई भी ई लर्निंग हो या वगैरह कुछ हमको पढ़ना हो आगे, तो उसमें भी हमको ये जो हमारी प्रोग्रेस है वो हम कर सकते हैं और आगे चल के हम
हमारा योगदान भी ऐसा देंगे। इस क्लासरूम को जिस तरह से सुंदर बनाया गया है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जो संदेश दिया गया है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर MS यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट फैकल्टी की है, जहाँ पर जेनजी स्टूडेंट्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए 5 क्लासरूम्स को कैफे जैसा लुक दिया गया है। सॉफ्ट लाइटिंग, आकर्षक फोटो फ्रेम, कोट्स और आरामदायक बैठने की व्यवस्था, यानी ऐसा माहौल जहां छात्र सिर्फ लेक्चर सुनने नहीं बल्कि क्लास के बाद भी बैठकर चर्चा करना पसंद करें। पुरानी और टूटी हुई बेंचों को कबाड़ नहीं समझा गया बल्कि उन्हें नया जीवन दिया गया। बेंच के पुराने पार्टियों को रिनोवेट कर पौधे रखने के लिए शेल्फ तैयार किया गया है। वहीं क्लासरूम की कुर्सियों के लिए अलंग से लाया गया पुराना सागवान का लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, यानी फर्नीचर में भी नया सामान खरीदने के बजाय रिसाइकलिंग और रीयूज पर जोर दिया गया है। जेन जी जो आजकल हम सुन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं चलता है, दे आर इन द न्यूज़ फॉर द ऑल रॉन्ग रीजंस। लेकिन मैं यहाँ पर 32 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने हर जनरेशन को देखा है। एक बात तय है कि जैन जी बहुत क्लियर है, अगर उनको कुछ पता है ना तो वो उनको पता ही है, वो कभी डाउट में नहीं रहते हैं। तो ये हम 3 साल से मेरे जो एलुमनाइज यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो उन्होंने एक बात कहा कि मैडम इसको हमको रिनोवेट करना चाहिए जो क्लासरूम्स है। तो मैंने कहा हाँ एसी तो लगना चाहिए, पर उन्होंने बोला केवल एसी से काम नहीं चलेगा, एमबीएस देंगे। तो हमारे यहाँ एक परवेज शेख आते हैं, पर्पल क्रेयॉन के वो डायरेक्टर हैं, उनकी एजेंसी है, ही इज़ अवर एलुमनाई। तो जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा एक एम्बियंस बनाते, फिर एक 3D पिक्चर बनाया उसका। 3D पिक्चर बना करके मैंने कहा लग रहा है बहुत अच्छा, लेकिन पैसे बहुत जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो उसकी चिंता मत कीजिए, हम इसको करेंगे। तो वो पूरे क्लास जो 1989 पास आउट जो ये पूरा बैच था, उसमें से सबसे पहले परवेज शेख सर ने ये डोनेशन दिया, पर्सनल डोनेशन दिया और मार्केटिंग का क्लासरूम बनाया। उसका 3D पिक्चर हमने HO को भेजा हमारे हेड ऑफिस में हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने, हमारे रजिस्ट्रार सर ने, VC सर ने उसको वेट किया कि हाँ कैसे लगेगा ये, और फिर एक MOU साइन किया। उसको 1 साल तक हमने काफ़ी प्रोसेस किया उस चीज़ को, और पहला क्लासरूम डेवलप हुआ। एक क्लासरूम जब डेवलप हो गया तो दूसरा एलुमनाई ने कहा कि मुझे भी करना है ये। फिर दूसरे एलुमनाई ने दूसरा क्लासरूम लिया, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तीसरे ने कहा कि मुझे भी करना है। सो दिस इज़ हाउ एक कतार पूरी बनती गई, चेन बनती गई, और इस तरह से ये सपना साकार हुआ। और हमारे वाइस चांसलर सर और हमारे रजिस्ट्रार सर इन्होंने काफ़ी मदद की इसमें कि नहीं आप MOU साइन कीजिए इनके साथ और इसको डेवलप कीजिए, हमारी पूरी आपके साथ सहयोग है। ये सारे टोटल क्लासरूम मिलाकर के अब तक 90 लाख रुपीस खर्च हो गए हैं, और उसमें 90 लाख रुपीस में से 70 लाख जो है वो सोलर पैनल के लिए गए हैं, क्योंकि सारे क्लासरूम अभी AC के हैं। हाँ। तो AC जब काम करेगा तो कौन उसका बिल देगा। तो एक हमारे एलुमनाई ने उनके कंपनी के थ्रू CSR में वो हमें पैनल, सोलर पैनल लगा के दी। तो अभी हमारा नेट बिल जो है माइनस में जाता है, मतलब हमें बिल पैसे मिलते हैं और पूरे सारे क्लासरूम में AC चलता है। सो माय स्टूडेंट आर वेरी हैप्पी, दे गॉट गुड एम्बियंस। क्लास से अभी बाहर नहीं आना चाहते। पहले उनको बोलना पड़ता था कि 1 घंटा हो गया तो वो बोलते थे कि अब ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अब वो 2 घंटे भी वहाँ बैठते हैं। टीचर्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। टीचर नहीं आते हैं तो वो NPTEL पर या स्वयं पोर्टल पर अपना कुछ एक लेक्चर चला देते हैं, उसको देखते हैं। तो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है बच्चों का उसको। सस्टेनेबिलिटी का क्लासरूम हमने जब देखा तो वहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ों को भी रीयूज़ किया गया, रिसाइकलिंग किया गया। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों ये सब किया गया है? अभी इस साल से हम बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का एक नया कोर्स, नया स्पेशलाइजेशन शुरू किया है हमने। जैसे HR है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है और मार्केटिंग है। इस साल से एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम में हमने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का स्पेशलाइजेशन रखा। तो जब इसकी बात आई थी तो मिस्टर संजय विज को हमने कहा कि सस्टेनेबिलिटी का क्लासरूम है तो सस्टेनेबिलिटी रिसाइकल्ड चीज़ों से ही हमको करना है पूरा।
तो ही एग्रीड कि नहीं आपकी बात सही है, थीम वही होनी चाहिए। तो बेंचेस से लेकर के आप हर चीज़ देखो, सब सस्टेनेबिलिटी से ही बनी। जैसे उसका जो इंटीरियर पेंट्स है वो भी सस्टेनेबल है, जिसमें केमिकल वगैरह का पेंट यूज़ किया है। जो बेंचेस है वो रिसाइकल लकड़े से बनाई है, और जो बेंचेस के लकड़ियाँ टूट गई थी उसके प्लैंक बना करके उसके ऊपर पॉट्स रखे गए। एसी जो है वो 5 स्टार रेटिंग का है। 5 स्टार रेटिंग का होने के बावजूद जो ऊपर की छत है उसमें चूना का थर डाला है, जिससे 5 से 6 डिग्री तापमान कम हो। और जो प्लांट्स अंदर लगाए गए हैं वो ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाए। तो हम केवल बोलना नहीं चाहते सस्टेनेबिलिटी, बट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उस क्लासरूम में जो भी बच्चे बैठ के सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे उनको पता चलेगा कि हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को।